क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो गंदा पानी सीवर का आ रहा है उसको लेकर वो दुखी है। अरे गरीबों को उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। हमें 25 गज के मकान में रहने वाले, हमें दुख दर्द पता है आके। दूसरे के नाम का सिंदूर भरेगी अपने, बताइए आप। सरकार नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आज दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 100 दिनों को सेवा की बता रही है, यानी कि काम वाली सरकार, भाजपा सरकार, ये नारा दिया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के अंदर अपोजिशन भी सड़कों पर लगातार ये कह रहा है कि 100 दिन जो है वो दिल्ली की जनता की बेहाली के दिन रहे। इस वक्त मैं अम्बेडकर नगर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली की यही कहानी है। जी, बहता पानी, सीवर गंदा और यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं, उसको लेकर आज क्षेत्रीय लोग सड़कों पर हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों में दिल्ली की जनता बेहाल हो चुकी है। नारा आपको सुनाई दे रहा होगा, जो सरकार निकम्मी है वो बदलिए। महिलाओं के हाथों में मटकियां है, लेकिन मटकियां और गंदा पानी की बोतल लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पर मटकी, गंदा पानी आपने गर्दन में डाला हुआ है और नारे लगा रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। आपको क्या लगता है 100 दिन दिल्ली सरकार के कैसे रहे? देखिए, मैं दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार और इस क्षेत्र में अम्बेडकर नगर का विधायक, तीनों के खिलाफ लगा रहा हूँ जी मैं। क्योंकि एक आदमी आता है, वो गंगा की सफाई करने के बहाने आ जाता है। समझ गए मेरी बात? घड़ियालू आंसू बहाते हैं वो लोग। उसके बाद दिल्ली में सरकार चुनी जाती है जमुना जी की सफाई करने के बहाने। आज बताइए, झाग का पानी कितना जहर भरा हुआ है और ये ताली थपथपा रही हैं, अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि 100 दिन के कार्यकाल में बहुत बढ़िया हो गया। अरे गरीबों को उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। क्या गरीबों को उजाड़ना सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों के घर बनाना। सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना। सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करना। सरकार की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। मगर भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है और आप अपनी कमर थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 दिनों में जो 100 दिनों में क्षेत्रीय समस्याएं थी, उन पर गौर नहीं किया गया दिल्ली सरकार की? बिल्कुल एक पल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता और विधायक को निकम्मे विधायक को फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, इन्हें काहे का दर्द आएगा? हमें 25 गज के मकान में रहने वाले, हमें दुख दर्द पता है आके। और वो साकेत की कोठी में रहते हैं, उनके घरों के अंदर एक्वागार्ड लगे हुए हैं हर फ्लोर पे। यहाँ 200-200 रुपए, 500-500 रुपए की सुनिए, वो उनके घरों में हिमालय का वाटर पानी आता है। हमारे घर में क्या आता है? नल का पानी आता है, गटर का पानी आता है। बताइए आप, ये पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? ये विधायक को जगाने, दिल्ली सरकार को जगाने और ये कहने कि अगर आप खुद विधायक होते हुए अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो आप लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। आप डूबने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार 100 दिन को सेवा वाली बता रही है। 100 दिन को भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार और नाकामी अपनी कमर थपथपा रहे, पीठ थपथपा रहे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कुल मिला के बार बार एक ही बात बोली जाएगी, मगर देखिए डबल नहीं, अब डबल नहीं है। अब दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार है। मेयर इनका, MCD में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, और उसके बावजूद भी कितने गरीबों के आशा नहीं उजाड़ रहे हो आप। अरे आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप मुझे बताइए कि हमारी तुलना, ये दुख की बात है कि मीडिया हमारी तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से करती है। अरे आज से 2013 से पहले हमारी तुलना चाइना से होती थी, हमारी तुलना अमेरिका से होती थी, और आज देखिए हमारी तुलना पाकिस्तान से। मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को तो जीवन में हमने कुछ समझा ही नहीं है, इतना सा पाकिस्तान है। और जिस दिन सरकार आएगी ना, खरबूजे की तरह जो फैक्टर करते हैं ना, हम पाकिस्तान को कितनी बार उसको टुकड़े करके इधर उधर देशों में मिला सकते हैं। हमें पता है, हमें आता है काम करना। ठीक है, देखिए वो नेशनल मुद्दों पर उस पर बात करेंगे, लेकिन 100 दिन रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है बीजेपी। सुनिए, और दूसरी बात, हालांकि मुझे बोलना नहीं है पर मैं बता दूं, ये ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई बिहाता औरत दूसरे के नाम का सिंदूर भरेगी अपने? बताइए आप। बीजेपी कह रही है फेक न्यूज़ बताइए, और मोदी कहते हैं हम हर घर में सिंदूर भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप पहले सुनिए, आप अपनी धर्मपत्नी से पूछिए, वो बेचारी बैठी है सिंदूर के लिए, जाइए उनकी पहले मांग भरिए आप। और आप सुनिए, आप दूसरों को ज्ञान मत दीजिए।
आपने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं करा। दिल्ली को बिठा दिया, भारत को बिठा दिया। आप बताइए, छोटे छोटे देश भी हमसे कहाँ आगे चले गए। लेकिन बीजेपी ने 2 दिन बाद इस खबर को फेक बता दिया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, जब ये सुनिए ये ऐसा करते हैं, इनका काम है ऐसा करना। जब इनकी जब इनकी नाकामी छिपती है ना, तब ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है, अपनी नाकामी छुपाते हैं। की रिपोर्ट कार्ड बीजेपी भी दे रही है, आपकी रिपोर्ट क्या है? हमारी रिपोर्ट कार्ड है 0/0। देखिए एक सेकंड रुक जाइए। हमारी रिपोर्ट कार्ड में, जब रिपोर्ट कार्ड होती है तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, मैं बताता हूँ। रोजगार सब्जेक्ट 0, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा सब्जेक्ट 0, उसके बाद पानी की जो समस्या तमाम तरह की वो भी 0, तो आप शिक्षा सुविधा 0, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो लोगों के आप आशियाने, लोगों की जो दुकानें उजाड़ी जा रही है, सबसे ज़्यादा फेल हो गए आप, क्योंकि गरीबों के मकान बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आप उनके मकान तोड़ रही है, आपकी नाकामी है। हाँ, मटकी फोड़ने जा रहे हैं। मटकी का कारण फोड़ने का कारण पानी गंदा, पानी सीवर वाला, पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा, लोग प्यास से मर रहे हैं। कहाँ से पानी लाएंगे लोग, कहाँ से लाएंगे? इसीलिए सरकार कहती है हमने 100 दिनों में विकास बदला, कुछ विकास नहीं बदला, कुछ भी। और जब से रेखा गुप्ता आई है ना, जब से तो और ज्यादा लोग लेडी से परेशान हो चुकी हैं। वो कहती है महिला मुख्यमंत्री बावजूद इसकी महिला परेशान, ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि उन्होंने अभी कुछ ऐसा किया नहीं लेडीज को। लोग कहती हैं लेडीज से, रेखा गुप्ता आई, ये तो कहती थी हम लेडीजों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या किया अभी उन्होंने हमारे लिए? करा है क्या? औरतों की पेंसिलें कटवा दी गई हैं। कितनी पेंसिल मिलती थी? आधी बुजुर्गों की पेंसिल आती, आधी नहीं। आधे पैसे देते, आधे नहीं देते। राशन कार्ड, कहाँ जाएंगे राशन कार्ड लेने? किसके द्वारे पे जाएंगे? दिल्ली में महिलाओं को लेकर कई वादे थे, मुफ्त सिलेंडर भी और 25 रुपए महीना भी। ये वादे पूरे हो पाएंगे क्या? नहीं लगता हमें, जब अभी तक नहीं लगा तो हम आपको तस्वीरें दिखा देते, मटकी फोड़ रहे हैं आप। हाँ जी, देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं और वो यहाँ मटकी फोड़ रहे हैं, हाथों में मटकी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो गंदा पानी सीवर का आ रहा है, उसको लेकर वो दुखी है। शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या पर सरकार की ओर से किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ऐसे में इन्होंने मटकी फोड़कर यहाँ राज्य सरकार को जगाने का काम किया। मटकी फोड़कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब साफ पानी दे हमें, साफ पानी दे। पानी के चक्कर में पूरी रात जगे रहते हैं, पानी के चक्कर में बहुत परेशान हम लोग। पानी आते आते पानी चला जाता है, पानी आते आते चला जाता है। आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की ये दुखद कहानी है, जनता पीती दूषित पानी है। क्या दिल्ली सरकार पानी भी नहीं दे पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। गटर जैसा पानी आ रहा है, बिल्कुल नाली जैसा पानी आते आते पानी चला जाता है। खरीद के पानी पीते हैं हम लोग, 40-50 रुपए का आता है। क्या करें हम परेशान, पानी के चक्कर में हम लोग पूरी रात नहीं सोते हैं, पानी के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। ये बीजेपी झूठा वादा करके आई, बिजली पानी फ्री मिलेगा, कुछ नहीं आ रहा है। जो योगी ने भी प्रचार करा, मोदी ने भी प्रचार करा दिल्ली में, और यही कहा सबके लिए ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ हम दो दिन में कोई काम नहीं हुआ जनता। जब से ये बीजेपी आई है, बहुत परेशान है पब्लिक। झूठे वादे कर आई, धोखा हो गया तो दिल्ली की जनता के साथ झूठी धोखा करे। बीजेपी बहुत तो है, सबके गरीबों किनारे नहीं दे रही, सारे झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ रही है। कोई वो हो नौकरी देके सबके बच्चे कैसे पालेंगे बताओ? मैंने अपन पेट पाल रहा कैसे बेटा? कह रहे हैं कि झूठा वादा किया और वादे अब पूरे नहीं हो रहे। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। पानी आ रहा गटर जैसा आ रहा, पब्लिक क्या करेगी? पूरी रात जगी रहती है, पूरे दिन जगी रहती है पब्लिक। नंबर देंगे दिल्ली सरकार को? 100 दिन पूरे हुए, कुछ रिपोर्ट कार्ड आपकी तैयार है? तो कुछ आता तो था। बीजेपी रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है, बता रही है बड़े अच्छे बेमिसाल रहे 100 दिन। नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। पानी की जगह पानी ही नहीं दे रहा, तो बाकी चीज कर क्या करेगा वो? ये बढ़ाने की जाकर हाँ वादे तो बहुत करे हैं, और पानी भी इतना गंदा आ रहा है। 2500 का वादा करा। तो क्या दिल्ली की जनता 100 दिन में ही परेशान हो चुकी है? कुछ नहीं वादे उदे कर रहे। 100 दिन में ही परेशान हो चुकी है दिल्ली की जनता। और क्या, आता ही नहीं है। ये दूध पे रेट बढ़ा चुके हैं, दूध पे रेट बढ़ा चुके। पानी के चक्कर में रात जगे रहते हैं, पानी आते थे चलो। पानी इतना गंदा आ रहा है,
मेरी यहाँ एच ब्लॉक में रहती हूँ मैं, गली नंबर 3 में, ठीक है। और मैं कम से कम 3 महीने से कंप्लेंट करे जा रही हूँ। आज लैटरिन वाला पानी आ रहा है, आज ऐसा पानी आ रहा है, पानी एकदम पीला था। और यहाँ की पब्लिक भी है, यही जो बोलना है ना यही बोल रही है, वैसे कोई नहीं जाता। पूरी गली में से मैं ही जाती हूँ सिर्फ कंप्लेंट करने। हमने कई बार शिकायत की है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मगर आता है कहते हैं अरे चलने दो ना। मैं जैसे आती भी हूँ ना, गंदा पानी आ रहा है तो कहते हैं आने दो ना, कोई बात नहीं आगे जाने दो, ऐसे बोल देते हैं। के पास गई हैं आप शिकायत? मिलने ही नहीं देते उसके कार्यकर्ता मिलने नहीं देते, जितने हैं ना कार्यकर्ता। जनता को विधायक से मिलने ही नहीं देते, मिलने नहीं देते, कहते आए नहीं है। पानी के साथ साथ पहले उन्होंने अपने चार्ट अभी आए नहीं है, कहते हैं अरे सुनने तो दो, बात तो करने दो। कहते हैं 3 बजे आएंगे, फिर कहते हैं 4 बजे आएंगे, अभी विधायक जी आए नहीं है। ये जो चुनावों में भी ऐसा करते थे विधायक जी जब वोट मांगने आते? मैंने तो अब की साल ही देखा है ना, मैं तो इतने साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे, मैंने तो अब की साल ही इन्हें देखा है। वैसे कभी नहीं आते थे, एक ही बार देखा है मैंने इन्हें, और वैसे नहीं देखा। चलिए ये दिल्ली के जनता, हम नहीं बोलेंगे, जनता बोल रही है ना कि किस तरीके से परेशानी है इन लोगों को। पानी के लिए बहुत परेशान हो रही है। मुद्दा ये है कि गटर का पानी, नाली का पानी आ रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ये पब्लिक यही बोल रही है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। 100 दिन दिल्ली सरकार को हो चुके हैं, दिल्ली सरकार 100 दिन को सेवा वाली सरकार बता रही है, लेकिन वही महिलाएं ये आरोप लगा रही है कि पानी की किल्लत जो है, सीवर वाला पानी महिला या फिर घर परिवार पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि दिल्ली सरकार इस समस्या को लेकर सुध नहीं ले रही। अब ये 100 दिन दिल्ली सरकार की आपको कैसे लगते हैं? इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर आपकी क्या राय? कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।